हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रेंट की टेक्निकल असेसमेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ऑलरेडी मैंने क्लस्टर 1 डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे क्लस्टर 2 के बारे में। देखिए, क्लस्टर 2 में हम लोग देखेंगे जो क्लस्टर 2 है ओवरऑल वो पाइथन, एसक्यूएल और क्लाउड से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें क्लस्टर 2 होता क्या है, देखिए जब भी कॉन्ग्रेंट का एग्जाम स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही आपसे चॉइस मांग लेता है कि आप क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 या क्लस्टर 3 किसमें एग्जाम देना चाहते हैं। क्लस्टर क्या होता है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जैसे क्लस्टर 1 की अगर बात करें, जहां पे आपसे वेब के और एसक्यूएल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और क्लस्टर 2 में यहाँ पे पाइथन प्लस एसक्यूएल प्लस क्लाउड के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। नाउ एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पाइथन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर एसक्यूएल के, फिर क्लाउड के। नाउ पहले का क्वेश्चन सेक्शन क्या है, पाइथन का कोडिंग क्वेश्चन। पहला है कोडिंग क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा जा चुका है। स्ट्रिंग कंपैरिजन के प्रॉब्लम है, गिवन अ स्ट्रिंग कंप्रेस इट एंड बाय काउंटिंग कंसेक्यूटिव रिपीटेड कैरेक्टर एंड इनपुट फॉर्मेट हमारा होने वाला है ए स्ट्रिंग एस एंड आउटपुट फॉर्मेट होगा कंप्रेस स्ट्रिंग। इनपुट है A B B C D D ठीक, और सैंपल आउटपुट हमारा निकल के आएगा A3B2C1D3 ठीक। अब ये कैसे निकल के आएगा, क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये बताना है कि जो अगर यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ पे है ए ठीक। अगर हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान देखें, ये कितने ए हैं, 3 ए हैं, तो क्या आएगा, ए कितने हैं, 3 है। बी यहाँ पे देखिए कितने हैं, बी है 2, तो बी आएंगे 2। सी कितना है, सी हमारा है यहाँ पे 1 है, और डी कितने हैं यहाँ पे 3 है, यानी कि डी हमारे 3 है। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, यानी कि हम लोग काउंट कर रहे हैं कि कितने हमारे पास कैरेक्टर एक्चुअली में प्रेजेंट हैं। उस कैरेक्टर के साथ कितनी बार प्रेजेंट है वो भी हमको यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ओपन कंपाइलर ओपन करेंगे यहाँ पे। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिकली एक एस इक्वल टू इनपुट ले लेते हैं यूजर से, डॉट स्ट्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इनपुट को रीड करना है स्ट्रिंग फॉर्म में। उसके बाद हम लोग एक स्टोर करने के लिए कंप्रेस्ड रिजल्ट है, उसको स्टोर करने के लिए आरईएस बनाए हैं सबसे पहले। नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे जो कि बेसिकली हम लोग काउंट करेगा। काउंट इक्वल टू स्टार्टिंग में 1 रखेंगे। नाउ फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इन रेंज, और रेंज स्टार्ट होगा 1 से लेकर जितनी लेंथ होगी किसकी, हमारी स्ट्रिंग की जो यूजर इनपुट देगा। नाउ कंडीशन लगाएंगे, अगर इफ जो हमारी स्ट्रिंग आई है यहाँ पे बेसिकली, अगर इक्वल टू उसके एस माइनस एस आई माइनस 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग काउंट कर दो, काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं। अदरवाइज एल्स पार्ट में क्या आएगा, ओके यहाँ पे हम लोग, हाँ ठीक, एल्स पार्ट में क्या आएगा, एल्स एल्स पार्ट में जो हमारा रिजल्ट है आर ई एस इक्वल प्लस इक्वल टू जो हमारा स्ट्रिंग होगा आई माइनस 1 प्लस एस टी आर काउंट। देन हम लोग काउंट हमारा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद आर ई एस प्लस इक्वल टू एस माइनस 1 प्लस एस टी आर काउंट। देन हम लोग प्रिंट कर लेंगे जो हमारा रिजल्ट जिसमें स्टोर था वो है आर ई एस, ठीक है। ना अगर इसको हम सबसे पहले समझें, देखो हम लोग ने क्या किया है, इनपुट को रीड किया है स्टार्टिंग में, उसके बाद हम लोग ने आर ई एस का इस्तेमाल किया है जो कि स्टोर करेगा कंप्रेस रिजल्ट को। फिर हम लोग ने काउंट, क्योंकि हम लोग कॉन्सेक्यूटिव कैरेक्टर को काउंट करना है तो उसके लिए हम लोग ने काउंट इक्वल टू 1 लिखा है। फिर हम लोग लूप लगाएंगे, लूप स्टार्ट होगा फ्रॉम इंडेक्स 1 टू कंपेयर द करेंट कैरेक्टर विद द प्रीवियस 1। तो हमारा लूप हमारा यहाँ पे लग गया है फॉर से। हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ अगर सेम होगा तो हम लोग इंक्रीज काउंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर सेम है तो इंक्रीज हम लोग काउंट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर डिफरेंट होगा तो हम लोग प्रीवियस जो करेक्टर है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं एंड काउंट कर रहे हैं टू द रिजल्ट में, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे एल्स में काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लाइन में है, ये लाइन बेसिकली क्या है कि रेस्ट को काउंट कर रहे हैं टू 1 फॉर अ न्यू करेक्टर आफ्टर लूप इंड एंड द लास्ट करेक्टर एंड इट्स काउंट। तो हम लोग उसके बाद क्या प्रिंट कर देंगे, कंप्रेस को प्रिंट कर देंगे, यानी कि आरईएस को प्रिंट कर देंगे। जो कंप्रेस स्ट्रिंग थे उसको हम लोग ने प्रिंट कर दिया है। देखिए ओवरऑल 9 स्टेप अगर हम बात करें, सबसे पहले है हम लोग ने इनपुट लिया, उसके बाद हम लोग ने एक वेरिएबल लिया जो कि स्टोर कर रहा है रिजल्ट को। उसके बाद हम लोग ने काउंट लिया जो कि कंसेक्यूटिव कैरेक्टर को बेसिकली काउंट करेगा। लूप लगा रहे हैं, लूप चला रहे हैं, जहाँ लूप चल रहा है फ्रॉम इंडेक्स 1 टू कंपेयर द करंट विद द प्रीवियस 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे
ओवरऑल ये जो लाइन है बेसिकली लूप है 1 से लेकर जो लेंथ है उसकी, और ये साथ साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं करंट कैरेक्टर को विद अ प्रीवियस वन। उसके बाद अगर डिफरेंट होगा तो हम लोग ऐड कर रहे हैं क्या, प्रीवियस कैरेक्टर को, और काउंट को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं टू द रिजल्ट। देन जो आर ई एस प्लस इक्वल टू एस माइनस वन टू प्लस एस टी आर काउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेस्ट है हमारा काउंट करेगा टू 1 फॉर न्यू करेक्टर, और जब लूप आफ्टर लूप इट ऐड लास्ट करेक्टर एंड इट्स काउंट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। नाउ हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं, रन कराने में हम लोग इनपुट बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इनपुट जो होगा हम लोग यहाँ पे 3 ए देते हैं, और अगर हम लोग इनपुट देखें थोड़ा ध्यान से तो यहाँ पे 3 ए थे, 2 बी थे, 1 सी था, ठीक है, 2 बी 1 सी और 3 डी थे। तो हम लोग इंटर करें तो हमारा देखिए यहाँ पे एक ए कितनी बार है, 3 बार है, बी 2 बार है, सी 1 बार है और डी 3 बार है, ठीक है। ये सिंपल आंसर हम लोग का आ गया जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट था यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। प्रॉब्लम है कि गिवन अ एरे ऑफ इंटीजर फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। हमारा इनपुट फॉर्मेट है एन जो कि है इंटीजर है। अगर इनपुट की बात करें हम लोग 5 दे रहे हैं, यानी कि एन हमारा 5 है, तो हमारा 5 नंबर यहाँ पे दे दिया 10 20 40 30 और 25, और आउटपुट हमारा क्या है यहाँ पे आ रहा 30 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो पहला लार्जेस्ट नंबर है 40 और सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है 30 है, तो हमारा 30 आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी में ऑल एंड कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। इसको इरेज कर देता है हम लोग, सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे सबसे पहले जो कि होगा इंटीजर में, क्योंकि हम लोग एन बेसिकली क्या है इंटीजर है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि एन हमारा क्या है इंटीजर है, तो हम लोग इंटीजर में इनपुट लेंगे। नाउ उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि रीड करेगा वैल्यू। अगर मान लीजिए एन हमारा 5 है तो 5 वैल्यू हम लोग रीड करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट और मैप का इस्तेमाल करेंगे। डॉट स्प्लिट, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एरे जो है उसमें हम लोग जो लिस्ट में हम लोग सेट करेंगे ए आर, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है एरे टू सेट टू रिमूव डुप्लीकेट। यानी कि अगर मान लो हमारे पास 5 है, ठीक है, यूजर ने इनपुट किया 10 20 20 30 40 50, तो 20 2 बार आ रहा है ना, तो उसको रिमूव कर देगा। ये हेल्प करेगा टू कन्वर्ट एरे टू सेट टू रिमूव डुप्लीकेट। नाउ उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद सॉर्ट करेंगे, डॉट सॉर्ट करेंगे, यानी कि हमारी जो भी एरे वैल्यू देगी उससे हम हिसाब से हम लोग सॉर्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या किया हम लोग ने, यूजर से इनपुट लिया, इनपुट बेसिकली यहाँ पे गिवन है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले यूजर ने इनपुट दिया, मान लो 5 इनपुट दिया, और उसने दे दिया 10 20 20 30 40, ठीक है, ये नंबर दे दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, सबसे पहले डुप्लीकेट को रिमूव करेगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, मान लो यूज़र ने इस तरह नंबर दे रखा है, अगर मैं इसको देखूँ, मान लेते हैं फिर से यहाँ पे n इक्वल टू 5 है, दे रखा है 10 30 20 20 40 दे रखा है। पहले 20 को रिमूव करेगा डुप्लीकेट का, तो एक 20 बचेगा, 30 आ गया, 10 आ गया, 40 आ गया। उसके बाद इसको क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। सॉर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, इस तरह आ जाएगा 10 20 30 40। उसके बाद क्या चेक करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो कि होगा हमारा होगा 30 होगा। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे जो लास्ट में ये 2 लिखी हैं, हम लोग ने क्या किया, इस लाइन में सेकंड लाइन में देखें हम लोग ने यूज़र से वैल्यू मांग ली। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, डुप्लीकेट रिमूव कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उस रिमूव करने के बाद उस एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो कि होगा एरे -2 कर देते हैं, ठीक है। ये क्या रिमूव करके देगा, बेसिकली ये बेसिकली हेल्प करेगा हमको सेकंड लार्जेस्ट नंबर ढूंढने में, प्रिंट करने में, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग 5 देते हैं, 5 नंबर हो गया, 10 हो गया, 20 20 30 और 40। यहाँ पे देखो हमारा क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। पर सबसे पहले क्या कर रहा है, ये 5 नंबर लिया और यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे दो 20 दो हैं, 2 बार हैं, तो इसको रिमूव करेगा। उसके बाद इसको सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करने के बाद हमको 30 आंसर दे रहा है जो कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर है एरे में, ठीक। नाउ इसको सॉल्व कर लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट वर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि वर्ड की फ्रीक्वेंसी को हमको काउंट करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। हमारे पास इनपुट क्या है,
ए स्ट्रिंग है, सिंपल इनपुट की बात करें वेलकम टू कॉन्ग्रेंट वेलकम पाइथन, सिंपल आउटपुट क्या है वेलकम टू 1 कॉन्ग्रेंट 1 पाइथन 1, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं ओवरऑल। ना ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को हम लोग जो सेंटेंस है स्प्लिट कर देंगे इनटू अ वर्ड, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे टू स्टोर अ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम लोग लूप को चलाएंगे थ्रू वर्ड, अगर वर्ड एग्जिट कर रहा है तो हम लोग इंक्रीमेंट को काउंट करेंगे, अदरवाइज हम लोग इनिशियलाइज करेंगे काउंट ऐसा 1, उसके बाद हम लोग हर वर्ड को प्रिंट कर देंगे विद इट्स फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यहाँ पे गिवन है वेलकम, बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2, कॉन्ग्रेंट की बात 1 आया है, वेलकम क्यों 2 क्यों है फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, अगर इस सेंटेंस में अगर यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो स्ट्रिंग दूसरी बार हमको ओवरऑल सेंटेंस में मिली है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें वेलकम के बारे में, तो वेलकम यहाँ पे भी आया है, वहाँ यहाँ पे भी आया है, यानी कि ओवरऑल कितने हैं 2 हैं, 2 कितनी बार आया यहाँ पे 1 आया है, कॉन्ग्रेंट कितनी बार आया यहाँ पे 1 आया है, पाइथन कितनी बार आया 1 आया है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नाउ इसको करने के लिए सबसे पहले सेम हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्या करेंगे एक वेरिएबल लेंगे जो कि होगा वर्ड, हम लोग इनपुट मांग लेते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना है, उसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे, लूप कहाँ तक चलेगा वर्ड तक चलेगा, फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स, उसके बाद हम लोग बेसिकली चेक करेंगे कि अगर जो वर्ड एग्जिट कर रहा है दोबारा उस सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में दोबारा वो वर्ड जैसे कि वेलकम दोबारा आया है, तो हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे किसको काउंट को, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी FEQ डॉट गेट, गेट क्या कर रहे हैं, अगर वो बेसिकली मिल रहा है, अगर ठीक है वो एग्जिस्ट कर रहा है अगर वर्ड, तो हम लोग क्या करेंगे इंक्रीमेंट कर देंगे एक, ठीक। नाउ एक बार और फॉर लूप लगाएंगे, फॉर k v इन FQ फ्रीक्वेंसी FREQ डॉट आइटम्स, और प्रिंट क्या कर देंगे हम लोग वर्ड प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि है k v में, ठीक है, k में स्टोर होगा वर्ड, v में स्टोर क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा, इसको रन करेंगे, रन करने के बाद सबसे पहले हम लोग को वर्ड को डिफाइन करना होगा, हम लोग वहाँ पे वर्ड डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ड दे देता हूँ सेंटेंस वेलकम टू कॉन्ग्रेंट वेलकम पाइथन, अगर हम लोग इंटर करेंगे तो बेसिकली क्या दे रहा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आइटम, डू यू मीन आइटम्स, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आइटम्स आएगा, ठीक, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, दोबारा से रन कराते हैं, इंटर करेंगे तो वो यहाँ पे हमको आंसर यहाँ पे दे रहा है वेलकम 2 बार है, 2 1 बार है, कॉन्ग्रेंट 1 बार है, पाइथन 1 बार है, ठीक है, समझ में आ गया, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जहाँ पे एसक्यूएल का कोड पूछ जाएंगे। नाउ सेक्शन 2 में हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी बतानी है, यहाँ पे टेबल इवन है एम्प्लॉय की, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होगी, नेम होगा, कुछ उसकी सैलरी होगी। टास्क क्या है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट सैलरी, हमको सेकंड लार्जेस्ट सैलरी को फाइंड करना है। देखो कैसे होगा, हमको एसक्यूएल को पता है बेसिक सिंटैक्स, हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या मैक्सिमम सैलरी को, सॉरी अगर हम लोग कोड लिखेंगे तो मैक्सिमम बेसिकली कैपिटल में आएगा MAX, क्या काउंट करेंगे मैक्सिमम सैलरी, कहाँ से फ्रॉम टेबल, टेबल कौन सी है एम्प्लॉय, कंडीशन क्या है कि हम लोग को फाइंड करना सेकंड लार्जेस्ट सैलरी, तो हम लोग लिखेंगे सॉरी वेयर, वेयर भी बेसिकली कैपिटल में होगा। अगर एसक्यूएल कमांड की बात करें ओवरऑल, वेयर जो सैलरी होगी वो लेस देन इसकी मैक्सिमम सैलरी से, मैक्सिमम सैलरी कोई होगी यहाँ पे, ठीक है, कहाँ से फ्रॉम एम्प्लॉय जो टेबल होगी उसके। अब बेसिकली ये कैसे वर्क करेगा, हमारे कोड लिख दिया, अब ये क्या करेगा बेसिकली सेलेक्ट करेगा मैक्सिमम, मान लो किसी की सैलरी है 10,000, किसी की सैलरी है 9,000, किसी की सैलरी है 8,000, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये क्या करेगा बेसिकली मैक्सिमम सैलरी सेलेक्ट करेगा, कहाँ से ओवरऑल सैलरी से, तो क्या मैक्सिमम सैलरी कितना आ गई 10,000 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगी जो सैलरी होगी वो लेस देन मैक्सिमम सैलरी होगी, मैक्सिमम सैलरी कितनी है 10,000, 10,000 से कम होनी चाहिए, ये लाइन क्या बता रही है ये चीज़,
10,000 से कम होनी चाहिए। 10,000 से कम कौन सी है? 9,000 है। तो यही हमारी क्या है? सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। ठीक है, यही हमारा ओवरऑल एसक्यूएल कोड है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन मैक्सिमम सैलरी। अगर मैंने अभी कहा है कि एक की सैलरी 10,000 है, एक की सैलरी 9,000 है, एक की सैलरी 8,000 है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम सैलरी जो होगी यहाँ 10,000 से, उससे कम सैलरी कौन सी है? 9,000 है। कौन से टेबल से? एम्प्लॉय के टेबल से। यही हमारा आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईएस्ट सैलरी पर डिपार्टमेंट की बात आ रही है। तो एम्प्लॉय हमारी टेबल है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या है? बेसिकली क्या है? हाईएस्ट सैलरी पर डिपार्टमेंट निकालना है। तो अच्छा, बहुत ईजी है। पर डिपार्टमेंट लगाना तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, नेम सेलेक्ट करेंगे, सैलरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ सेलेक्ट कर ली हम लोग ने। कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? फ्रॉम हमारी टेबल है। टेबल क्या है? एम्प्लॉय है और ई है। ठीक, नाउ अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे। ये सैलरी निकालनी है तो वेयर जो सैलरी होगी हमारी इक्वल टू जो सिलेक्ट होगा मैक्सिमम सैलरी से, तो टेबल जो होगी वो होगी हमारी एम्प्लॉय। और वेयर कंडीशन क्या है? पर डिपार्टमेंट निकालनी, तो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमारी यहाँ पे सैलरी निकल के आएगी। यही हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं लगा रखा है। तो एक्चुअली में क्या है, ओवरऑल हम लोग अगर इस कोड की एक्सप्लेन करें, हम लोग सबसे पहले हम लोग सब क्वेरी इस्तेमाल कर रहे हैं टू फाइंड द हाईएस्ट पर सैलरी पर डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जो मेन है, ये जो लाइन है यहाँ पे लिखी है, ये बेसिकली हेल्प कर रहा है मेन क्वेरी टू सेलेक्ट एम्प्लॉय हुज सैलरी मैच विद दैट मैक्सिमम सैलरी। तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो टॉप अर्नर है, यानी कि टॉप जिनकी सैलरी है, जो ले रहे हैं सैलरी टॉप पर डिपार्टमेंट, उनको हम लोग इंश्योर करें। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लगाया वेयर सैलरी इक्वल टू सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ई डिपार्टमेंट। हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं इक्वल टू लगा के कि जो वन टॉप अर्नर है पर डिपार्टमेंट, उसको हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या निकला? हाईएस्ट सैलरी पर डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ में आ गया ना? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। नाउ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सेम अगर बात करें पिछले का डेटा लगेगा, तो हम लोग डिपार्टमेंट सेल को सेलेक्ट करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे। काउंट बेसिकली ये कैपिटल लेटर में होगा, मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख दिया, क्योंकि जब कोई कोड लिखते हैं तो ये बेसिकली हम लोग कैपिटल लेटर होता है। काउंट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं सभी को एज, तो हमारे टोटल एम्प्लॉय होंगे, कोई टेबल होगी जहाँ पे टोटल एम्प्लॉय होंगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल है। हम लोग जो काउंट करेंगे डिपार्टमेंट को काउंट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या करें? काउंट एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय है एज टोटल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, क्योंकि हमको ईच डिपार्टमेंट का निकालना है। यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे बहुत लोग को कन्फ्यूजन होगा कि हमने क्या कर दिया है। देखो यहाँ पे हम लोग ने सेलेक्ट किया है डिपार्टमेंट को, ठीक है, काउंट कर रहे हैं एज द टोटल एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय की टेबल होगी जहाँ पे ओवरऑल डेटा होगा। हम लोग ग्रुप बाय कर रहे हैं डिपार्टमेंट का। अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, हम लोग जो ग्रुप्स एम्प्लॉय हैं डिपार्टमेंट वाइज, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रुप वाइज कर रहे हैं। काउंट एस्ट्रिक का मतलब होता है कि हम लोग काउंट कर रहे हैं एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, यानी कि हर डिपार्टमेंट में हम लोग एम्प्लॉय को काउंट करके हमको ओवरऑल एम्प्लॉय यानी काउंट बताना है इन हर डिपार्टमेंट में। तो इसीलिए हम लोग काउंट एस्ट्रिक लगाएं कि हर डिपार्टमेंट में, यानी पे डिपार्टमेंट कॉमा काउंट एस्ट्रिक मतलब हर डिपार्टमेंट में हम लोग एम्प्लॉय को काउंट कर रहे हैं एज टोटल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज हर एम्प्लॉय चाहिए कितने हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैंने निकाल रखा है सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एज टोटल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड डुप्लीकेट ईमेल। हमारे पास टेबल है यूजर आईडी, ईमेल गिवन है ना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे किसको? ईमेल को सेलेक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको फाइंड करना है डुप्लीकेट, तो हम लोग बेसिकली काउंट कर लेते हैं सारे, यानी कि हम लोग काउंट कर रहे हैं सब डेटा को, ठीक है, सारे ईमेल को। और कहाँ से? एक हमारे पास टेबल होगी जो कि है हमारे पास यूज़र, हम लोग ग्रुप बाय कर रहे हैं। ठीक, ईमेल हर डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, तो हम लोग ग्रुप बाय ईमेल्स कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है कि हम लोग को डुप्लीकेट निकालना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। कैसे फिल्टर करेंगे, हम लोग हैविंग का इस्तेमाल करेंगे, HAVING, जहाँ पे काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन 1। ठीक, अभी ये क्यों कर रहे हैं, बेसिकली ये हेल्प करेगा टू फिल्टर डुप्लीकेट ईमेल। और हैविंग इज यूज्ड विद ग्रुप बाय। ठीक है, हैविंग हमेशा किसके साथ यूज होगा, ग्रुप बाय के साथ यूज होगा। हैविंग यूज होगा हमेशा ग्रुप बाय के साथ। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इसकी हेल्प से काउंट एस्टिक ग्रेटर देन 1 का मतलब, इसका मतलब क्या है कि हम लोग फिल्टर कर ले रहे हैं डुप्लीकेट ईमेल को। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन सी की बात करते हैं, क्लाउड फंडामेंटल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे आपको देखने को। क्वेश्चन है ऑटो स्केलिंग एप्लीकेशन का सिनेरियो है। अ कंपनी वांट टू डिप्लॉय अ वेब एप्लीकेशन दैट ऑटोमेटिकली स्केल व्हेन अ ट्रैफिक इंक्रीज। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका आंसर होना चाहिए, हम लोग क्या करें, कंपनी है जो वांट टू डिप्लॉय अ वेब एप्लीकेशन दैट ऑटोमेटिकली स्केल व्हेन अ ट्रैफिक इंक्रीज, यानी कि जब ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली वो स्केल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले AWS, इसमें आएगा EC2 प्लस ऑटो स्केलिंग और ग्रुप प्लस लोड बैलेंसर। जो लोग को थोड़ी बहुत क्लाउड की नॉलेज है तो उनको पता होगा, AWS के अंदर हम लोग EC2 प्लस क्लाउड स्केलिंग ग्रुप प्लस लोड बैलेंसर का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ में अगर AWS नहीं होगा तो एजर का इस्तेमाल करेंगे। एजर में हम लोग वर्चुअल मशीन स्किल सेट का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज GCP यानी कि कंप्यूट इंजन विद ऑटो स्केलर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ऑटो स्केलिंग बेसिकली ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज सर्वर बेस्ड ऑन द ट्रैफिक, इट आल्सो इंश्योर दैट हाई अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। तो आपके 3 आंसर हो सकते हैं, AWS, एजर और GCP। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वरलेस फाइल प्रोसेसिंग सिनेरियो है। अ फंक्शन शुड रन ऑटोमेटिकली व्हेनेवर अ फाइल इज अपलोडेड। नाउ क्लाउड से बात आ रही है तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहला आंसर होगा AWS, जो कि होगा S3 प्लस लेमडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 बेसिकली एजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे ब्लोब स्टोरेज प्लस एजर फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। 3 आंसर हो सकता था GCP मतलब जो हमारा क्लाउड स्टोरेज होगा प्लस क्लाउड फंक्शन, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको पहले एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बिकॉज सर्वरलेस फंक्शन जो है रन करता है ऑटोमेटिकली व्हेन अ फाइल अपलोड, इट काउंट इवेंट एंड अकर विदाउट मैनेजिंग द सर्वर। दैट्स व्हाई वी यूज 3 आंसर हेयर। हम लोग कोई भी आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, AWS S3 प्लस लेमडा अगर AWS में इस्तेमाल करें, एजर में इस्तेमाल करेंगे ब्लब स्टोरेज प्लस एजर फंक्शन, और GCP की बात करेंगे तो क्लाउड स्टोरेज प्लस क्लाउड फंक्शन के बारे में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेशन डेटाबेस इन क्लाउड सिनेरियो। विच क्लाउड सर्विस इज बेस्ट सुटेड फॉर होस्टिंग आ रिलेशनल डेटाबेस। अगर रिलेशनल डेटाबेस की बात आएगी यहाँ पे, ठीक है, अगर रिलेशनल डेटाबेस की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे AWS RDS। नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे एजर SQL डेटाबेस। उसके बाद एक और इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि होगा गूगल क्लाउड SQL। ठीक है, अगर बेसिकली यहाँ पे बात आ रही है क्लाउड सर्विसेज की, अगर जो सर्विसेज जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं बैकअप, स्केलिंग और सिक्योरिटी पर्पज के लिए फॉर रिलेशनल डेटाबेस के लिए। तो हम लोग को 3 आंसर यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड सिक्योरिटी से, हाउ डू यू कंट्रोल एक्सेस टू क्लाउड रिसोर्सेज। सबसे पहले इसका जो बेस्ट आंसर है हमारा, एक ही आंसर है, हम लोग यूज़ करेंगे IAM। IAM का मतलब होता है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, ए का मतलब होता है एक्सेस, एम का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर रोल एंड पॉलिसी। IAM also ensure that only authorized user and services can be cloud resource। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।